पीएम मोदी ने हरियाणा में सीएम बदलकर और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, क्योंकि जो मोदी जी 2 दिन पहले से मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ कर रहे थे, वही खट्टर अपने ही करीबी नायब सिंह सैनी को नए मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देते नजर आए। दोस्तों, यूं तो भाजपा जहां भी सीएम बदलती है वहां पर सब शांति से हो जाता है, लेकिन हरियाणा में बदलाव यूं ही नहीं हुआ है। उसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव में जीत मिली। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव में बीजेपी जीती। उत्तराखंड में तो 2-2 सीएम बदले, जीत बीजेपी की हुई। लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला तो भी जीत बीजेपी की नहीं हो पाई। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को आखिर कितना फायदा होगा। मनोहर लाल को सीएम पद की कुर्सी से विदाई की पटकथा हरियाणा में उसी तरह लिखी गई है जैसे 9.5 साल पहले पहली बार ही विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को सीधे मुख्यमंत्री बनाकर लिखी गई थी। सोचिए कि 2019 में जिस हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, वहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदल गए। जिस हरियाणा में बीजेपी ने पिछली बार 10 में से 9 सीट तो 50% से ज्यादा वोट हासिल करके जीती, वहां आखिर क्यों अचानक मुख्यमंत्री बदल गए। जहां विरोध मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं था, जहां सरकार को सीएम फेस पर फिलहाल कोई खतरा नहीं था, वहां पर मुख्यमंत्री क्यों अचानक बीजेपी ने बदल दिया। अगर 97 दिन और मनोहर लाल खट्टर सीएम रह लेते तो हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उससे पहले विदाई हो गई। आखिर क्यों? इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। गठबंधन के साथ चलती सरकार से जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला से अलगाव हो गया। साथ ही सरकार में नंबर 2 यानी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नहीं रहे। कल तक गृह मंत्री अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। लोग कहते हैं कि चुनाव में फूक फूक कर कदम रखा जाता है। वहां पर हरियाणा में बीजेपी ने आज कुछ तूफानी करते हैं वाले मोड में आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे और क्यों ले लिया। जहां सोमवार तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रधानमंत्री अपने दरी के जमाने के किस्से सुनाते दिखे, पीएम मोदी ने तब एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि मनोहर और मैं पुराने साथी हैं। दरी का जमाना था, तब भी साथ सोते थे। मनोहर जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, वो मोटरसाइकिल चलाते पीछे बैठता था। रोहतक से निकलकर गुरुग्राम में रुकता। हमारा लगातार भ्रमण मोटरसाइकिल से होता था। दोस्तों, खट्टर को हटाकर खट्टर के ही करीबी को मुख्यमंत्री बनाना, जाट वोट की सियासत वाले दुष्यंत चौटाला से चुनाव से पहले दूरी बनाना है। गैर जाट सीएम पहले भी थे, फिर गैर जाट में ही ओबीसी वर्ग से सीएम चुनना, तारीफ करके शांति से सीएम बदल देना। क्या इसी में हरियाणा के बदलाव की मनोहर सियासी कहानी छिपी है? दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीटें आपस में बांट ली, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि किसी तीसरे को एंट्री पंजाब की सियासत में मिले। क्या कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हरियाणा में बन रहा है, जहां कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से दूरी बनाना और अपनी ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री को बदलना। इसमें एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। एक निशाना सत्ता विरोधी हवा को कंट्रोल करना और दूसरा निशाना दुष्यंत चौटाला को अकेले मैदान में छोड़कर कांग्रेस के जाट वोट का हिस्सा अकेले पाने से रोकना है। दोस्तों, कहने को कहा तो ये जाता है कि दुष्यंत चौटाला 2 से 3 सीट लोकसभा की मांग कर रहे थे, बीजेपी ने नहीं दिया। खुद उन्हें सरकार से हटा सकते नहीं थे, लिहाजा पूरी कैबिनेट ने जाकर इस्तीफा दे दिया और सरकार बदल गई। लेकिन इसमें खेल है जाट वोट का। हरियाणा में 25% जाट वोट है, जो बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के एक साथ लड़ने पर कांग्रेस के पास ज्यादा जाता। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला भी अलग से मैदान में होंगे तो जाट वोट के लिए जेजेपी, आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच बंटवारा होगा। जानकार कहते हैं कि फायदे की यही राजनीतिक रणनीति बीजेपी ने अपनाई है। फिलहाल दोस्तों, आप इसे कहां तक सही मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।